मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 में। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ 8 भोज्य पदार्थों का संरक्षण भाग 1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया। आज हम कवर करेंगे भाग 2। देखेंगे हमें बासी भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए। देखिए, बासी भोजन खाने से हमें पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इस भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। आगे देखेंगे प्रश्न। सर्दियों के मौसम में सुबह का पकाया भोजन शाम तक खराब नहीं होता है, लेकिन गर्मियों में जल्दी खराब हो जाता। क्यों क्यों खराब हो जाता गर्मियों में? देखेंगे क्योंकि सर्दियों के मौसम में भोजन को खराब करने वाले बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाते हैं और गर्मियों में भोजन जल्दी खराब इसलिए हो जाता है क्योंकि गर्मियों में ये जो भोजन को खराब करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो सक्रिय रहते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। कुछ सब्जियों को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे जल्दी खराब हो जाती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां 1 महीने तक बाहर रहती हैं और फिर भी खराब नहीं होती हैं। इनमें से कौन सी सब्जी 2 सप्ताह तक बाहर रखने पर खराब नहीं होगी? देखिए, लहसुन, पालक, टमाटर और भिंडी। तो पालक भी खराब हो जाएगी, टमाटर और भिंडी भी। तो लहसुन जो है 2 सप्ताह तक रखने पर खराब नहीं होगा। आगे देखेंगे, कल से हरीश की गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। आज वह स्कूल में अपना खाने का डिब्बा भूल गया। उसके डिब्बे में कुछ खाना भी बचा हुआ है। यदि वह डिब्बा 2 महीनों तक स्कूल में रहेगा तो उसमें कौन सी वस्तु सबसे ज़्यादा खराब होगी? देखिए, खाने का डिब्बा, चम्मच, चॉकलेट और रैपर, सैंडविच। सैंडविच जो है बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे, भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए दैनिक जीवन में क्या निर्जलीकरण करते हैं। देखिए, निर्जलीकरण मतलब जिसमें जल ना हो। निर्जली मतलब जिसमें जल ना हो। वो क्या क्या है? अनाज, शक्कर, अचार, पुदीना, मेथी, आलू की चिप्स, दालें आदि के लिए हमें इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए निर्जलीकरण करना पड़ता है। निर्जलीकरण मतलब पानी ना हो उसमें सुखा के रख लेते हैं। आगे देखेंगे, दूध को गर्म करके क्यों रखा जाता है? देखेंगे, दूध को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए दूध को खराब करने वाले बैक्टीरिया दूध को गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। आगे है, हम अनाज को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए क्या क्या करते हैं। देखिए, प्रशीतन विधि का भी ये पढ़ा है हम लोगों ने। निर्जलीकरण विधि ये भी पढ़ी है। रासायनिक पदार्थों का ये भी पढ़ा है। ये उपयुक्त सभी विधियाँ सही हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए जो पाश्चुरीकरण विधि द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। जो हम लोग पैकेट वाला दूध लेते हैं, उस पैकेट वाले दूध को पाश्चुरीकरण विधि द्वारा ही संरक्षित किया जाता है। दूध को पाश्चुरीकरण विधि द्वारा संरक्षित किया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें, दूध है, दही है, छाछ है, जो चीज़ें मिलती हैं पैकेट वाली, वो सब पाश्चुरीकरण से ही बनी हुई होती हैं। देखेंगे मेरे बच्चों, आप अपनी कक्षा में जो बिस्किट, चिप्स या चॉकलेट का रैपर लाए हैं उस पर कौन कौन सी सूचनाएं दी जाती हैं। हम कोई भी बिस्किट, कोई भी टॉफ़ी, कोई भी नमकीन जो भी लेने जाते हैं उस पैकेट में हमें क्या क्या लिखा रहता देखेंगे। कंपनी का नाम लिखा रहेगा, निर्माण की दिनांक लिखी रहेगी, उपयोग की अंतिम दिनांक लिखी रहेगी और कीमत लिखा रहेगा। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं मार्केट से तो उसमें दिनांक देखते हैं कि एक्सपायर तो नहीं हो गई है। उस एक्सपायर दिनांक को हम नहीं लेते हैं। आगे देखेंगे, आज वेफर्स तथा अन्य खाद्य पदार्थों को हवा बंद पैकेट में सप्लाई किया जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? आपने मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा चिप्स जो होते हैं, इसको पैकेट में चिप्स तो 4-5 होते हैं लेकिन उसमें हवा भर के फुला दिया जाता है। देखो क्यों?
खाद्य पदार्थों के स्वाद को बढ़ाना, नहीं। जीवाणु तथा फफूंद के वृद्धि को रोकना, सुरक्षित और आसान तरीकों से सप्लाई करना, खरीदारों को आकर्षित करना, नहीं। बा नंबर रहेगा जीवाणु तथा फफूंद के वृद्धि को रोकना रहता है। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, दिया गया चित्र किसी पैकेट या डिब्बे पर दिखाई देता है, तो इससे आप क्या समझते हैं? ये जो चित्र दिया गया है ना, ये अगर किसी पैकेट या डिब्बे पर दिखाई देता है तो इससे आप क्या समझते हैं? देखेंगे, वस्तुओं के उपयोग के बाद उनके रैपर को कूड़ेदान के बाहर डालना। कूड़ेदान के बाहर नहीं डाला जाता है, वस्तुओं के उपयोग के बाद उसके रैपर को कूड़ेदान में डालना। बिल्कुल सही बात है, उसको कहाँ डालना? कूड़ेदान में। उन वस्तुओं का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गलत है। उपयोग सभी सही है, नहीं। बा नंबर, वस्तुओं के उपयोग के बाद उस रैपर को किस में डालना? कूड़ेदान में। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, हमें भोज्य पदार्थों को बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, इस समय अगर भोज्य पदार्थ बर्बाद करेंगे तो दिक्कत होगी। आगे देखेंगे क्या करना है। भोज्य पदार्थों के सीमित भंडार, वर्ष भर उपयोगी संसाधनों के दोहन में वृद्धि आदि कारणों से। आगे प्रश्न है, भोज्य पदार्थों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? खाने पीने की वस्तुओं का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक चलाने के लिए उनका संरक्षण आवश्यक है। आगे प्रश्न है, भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों को कौन कौन सुरक्षित करते हैं और उन्हें कैसे रखते हैं? देखेंगे, हम लोग स्वयं किसान, कंपनी आदि के द्वारा प्रशीतन, निर्जलीकरण, उबालना, पाश्चुरीकरण, ये चारों विधियां हम लोगों ने पढ़ी हैं। प्रशीतन क्या होता है, निर्जलीकरण क्या होता है, उबालना क्या होता है, पाश्चुरीकरण क्या है, ये चारों विधियां हम लोगों ने पढ़ी हैं। आदि विधियों से खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। प्रशीतन मतलब कोल्ड स्टोरेज होता है, उसमें सुरक्षित रखते। निर्जलीकरण मतलब सुखा के रख लेना। उबालना मतलब हम अपने घर पे कोई चीज़ उबाल लेते हैं। पाश्चुरीकरण मतलब उसमें कुछ केमिकल का प्रयोग करके उसको हम सुरक्षित कर लेते हैं। जैसे दूध है, पाश्चुरीकरण के द्वारा दूध, दही, मट्ठा आदि चीज़ें पाश्चुरीकरण के द्वारा संरक्षित कर ली जाती हैं। तो इस तरह से भोज्य पदार्थों का संरक्षण भाग 2 समाप्त हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।